तो क्लास 12th के बच्चों के लिए दोस्तों मैं सिलेबस लेके आ चुका हूँ प्रॉपर। आप ईयर देख पा रहे हो 2024-25। उससे पहले सबको एक बात बताने जा रहा हूँ भाई, जो भी आप क्लास 11th के बच्चे हो प्रॉपर आपको एक चीज़ बता देता हूँ अभी से एडवांस है, क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो अपनी जर्नी प्रॉपर क्लास 12th के लिए। आपको सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। सिलेबस क्यों अच्छे से पता होना चाहिए? जैसे कोई 10th कर लिया आपने, 11th कर ली, 9th कर ली, जो भी XYZ करा आपने, ट्यूशन के भरोसे आपने जो भी करा हो, मे बी आपने सेल्फ स्टडी करी हो, बेस्ट है, या यूट्यूब से वन शॉट वगैरह देखा हो, बट 12th का अंदर फंडा क्या होता है, आपको अपना प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए। वो भी कौन सा सिलेबस? एज पर योर बोर्ड। जैसे कि हम CBSE बोर्ड की बात करें तो उन बच्चों के लिए मैं प्रॉपर क्या लेके आऊँ, प्रॉपर ये सिलेबस लेके आऊँ। CBSE ने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, मैंने लिंक बायो में प्रोवाइड कर दूंगा यार। वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट्स, बाकी सब्जेक्ट का जो भी आप सिलेबस, जो भी आपके पास सब्जेक्ट है, वो सारे डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट में। पहली बात क्लियर है। चलो, अब अगर मैं बात करूँ क्लास 12th के अकाउंट्स के सिलेबस के बारे में, तो पेपर में क्या पैटर्न है, क्या है, सारा मैं बताऊंगा एक एक करके। आगे बात समझ क्लियर? चलो, सबसे पहले जो पेपर रहने वाला है वो बेटा 80 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, यानी 80 मार्क्स का पेपर आएगा। ये 20 नंबर का क्या कहानी होगी, प्रॉपर अच्छे से एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, आपके पास दोस्तों कितनी बुक होंगी? 3 बुक होंगी, बुक 1, बुक 2, बुक 3। शॉर्ट में मैं नाम दे रहा हूँ, बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 1 का नाम होता है दोस्त पार्टनरशिप, जैसे आप देख पा रहे हो। जो पार्टनरशिप बुक है वो दोस्त 36 नंबर की है। यहाँ पर मैं B1 लिख रहा हूँ, ये प्रॉपर आप साइड में एक नोट करके लिख लेना। जो भी आप 12th की अकाउंट्स की कॉपी बनाने वाले हो ट्यूशन वगैरह के लिए या पढ़ने के लिए अपनी सेल्फ स्टडी, उसमें लिख लेना ये फर्स्ट पन्ने में कि जो बुक 1 है सर वो 36 मार्क्स की है। बुक 2 दैट इज शेयर कैपिटल वाली, यानी जो कंपनी वाली बुक है, वो बेटा 24 मार्क्स की है, ठीक है, और क्लियर कट होता है, इसमें चेंजेस नहीं करते। और जो थर्ड बुक है दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो दोस्त कितने की आ रही है दोस्त? ये आ रही है टोटल 20 मार्क्स की। आगे बात समझ, इतनी बात क्लियर है कि यानी मैंने तीनों बुक्स का आपको एक नंबरिंग बता दी है कि सर इतने इतने मार्क्स से है, यानी बुक 1, बुक 2, बुक 3। नाउ क्वेश्चन आता है, क्या सर इस साल कुछ चेंज हुआ है या सिलेबस पुराना है, कौन सी बुक वगैरह का सारा सिस्टम एक एक करके डिस्कस करते, ठीक है। आपकी जब मैं प्रोजेक्ट वर्क की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप अभी बच्चे आए हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो दैट मीन्स आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हो, तो आपको एक एक नंबर के बारे में बताना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। 20 मार्क्स स्प्लिट होता है, 12 मार्क्स प्रोजेक्ट फाइल, 8 मार्क्स का वाइवा होता है, बाहर से टीचर आके क्वेश्चंस वगैरह करेगा। पहले 12 नंबर का एक टेस्ट हुआ करता था, जो कि इस पिछले साल नहीं लिया गया, तो इस साल भी ऐसा ही होने वाला है कि आपका थर्ड बुक से एक टेस्ट बनाया जाता था, जो कि आपको दिया जाता था और 12 मार्क्स आपको वहाँ से मिलते थे। बट इस साल चेंजेस हुए हैं कि भाई अब आपको एक प्रोजेक्ट फाइल दी जाएगी, जो कि लास्ट ईयर भी थी, इस साल भी दी जाएगी, बट प्रॉपर मार्क्स उस प्रोजेक्ट फाइल से आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। वाइवा का अगर मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ, बाहर से टीचर आता है, जो भी प्रोजेक्ट फाइल बनाते हो उस पर क्वेश्चनिंग वगैरह करेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे मान लो आपने कैश फ्लो पे बनाई, तो कैश फ्लो क्या होता है, XYZ, इस टाइप से क्वेश्चनिंग करता है। कंप्यूटराइज पार्ट हम नहीं करते हैं, हम ओनली 3 बुक का करते हैं। मैं एक एक बुक के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं दोस्त, बुक 1 के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि 36 मार्क्स की है। इसमें मैं वो टॉपिक्स बताने वाला हूँ जो कि हमारे आ रहे हैं। अगर कोई सिलेबस से कट हो गया होगा ज़रूर मैं आपको अभी बताता चलूँ, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर 1 में जब आप जाओगे, पार्टनरशिप के अंदर आपको बेटा फीचर्स और उस पार्टनरशिप डीड के बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न होता है जिसे कहते हैं इंडियन पार्टनर्स एक्ट, वो भी 9032। एब्सेंस में क्या होता है? 2 टाइप के अकाउंट्स होते हैं दोस्त, कैपिटल और फिक्स, दोनों बनाना सीखना है, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग। P&L एप्रोप्रिएशन भी इस साल आ रहा है और आएगा ही। इसके अंदर आगे दे रखा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट अमॉन्ग पार्टनर्स, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टॉपिक करना है, पास्ट एडजस्टमेंट जिसमें IOC IOD सारा। यानी अगर मैं बात करूँ बेटा यहाँ से यहाँ तक, आपकी TS ग्रेवाल के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 है, कुछ भी नहीं कटा, सारे के सारे टॉपिक्स पढ़ने। क्लियर है? पहले चैप्टर से कुछ नहीं कटा, डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपको डिटेल में सिलेबस पता होना, ठीक है। चलो अगला चैप्टर जो बात करें दोस्तों, चैप्टर 2 दैट इज गुडविल। इसकी अगर मार्किंग की बात करूँ तो 1-2 मार्क्स का होता है एज पर CBSE बोर्ड।
ज़्यादा मार्क्स का नहीं पूछता, आपको यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन यानी कुछ भी नहीं कटा, सब पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है। एक नोट डाल रखा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ट्रीटेड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि ऑब्वियसली बात है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलो आगे जब जाते हैं चैप्टर 3 दैट इज चेंज इन PSR, इसमें देखते हैं कुछ कटा है कि नहीं, और बता देता हूँ ये चैप्टर 3 है आपका। अमॉन्ग दी एग्जिस्टिंग पार्टनर रेशियो पढ़ना है आपको, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग दोनों, यानी कुछ नहीं कटा। ठीक है। रिवैल्यूएशंस देखोगे आप यहाँ पर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रिपरेशन ऑफ रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट। यहाँ से टॉपिक था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो कट गया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हुआ करता था, वो कट गया, इसको मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि जो कट चुका है उसको नहीं पढ़ना। और नई बुक्स खरीदनी है आपको, नई बुक्स लेनी है, पूरे साल दिक्कत नहीं होगी। पुरानी बुक लेते हो ट्यूशन वगैरह में, कहीं से पढ़ने में, स्कूल में, हर जगह दिक्कत आएगी। नई बुक्स प्रॉपर, अगर वीडियो चाह रहे हो उस पर ज़रूर बता दूंगा, मैं बना दूंगा, मैं भी मार्केट जाके प्रॉपर एक रिव्यू ले आ जाऊंगा मैं आपके लिए, कमेंट करके बता देना आप लोग। ठीक है। चलो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर 4, जो कि बहुत हाई वेटेज से होता है, इसमें आई थिंक कुछ नहीं कटा होगा, अगर एडिशन हुआ तो ज़रूर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, चेंज इन PSR यानी ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशंस करना है आपको, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो वगैरह होते हैं वो भी आपको पढ़ना है। देन वी हैव एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट भी इस साल चेक करो, ये हाईलाइट कर लो। बैलेंस शीट ऐड हुई है, दैट मीन्स कुछ चेंज होगा आपके पैटर्न में, क्योंकि लास्ट ईयर का जो था पेपर, लास्ट ईयर के अंदर इस चैप्टर से आपको रिवैल्यूएशन प्लस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देते थे 6 मार्क्स में, बैलेंस शीट नहीं था। इस साल ऐड हुआ है, चेक कर लो, बैलेंस शीट ऐड हुआ है, यानी कुछ तो कुछ ट्रीटमेंट करवाएंगे आपसे, प्रिपेयर रहना इसके लिए। अगला चैप्टर है दोस्त आपका डेथ और रिटायरमेंट दोनों एक साथ है, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। और अच्छी बात होती है एडमिशन और रिटायरमेंट में हर साल चॉइस होती है, तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट लगे वो प्रिपेयर करके जाओ। यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन की सारी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। ठीक है। देन वी हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस की सेम ट्रीटमेंट है एज पर चेंज इन PSR, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, और बैलेंस शीट अगेन दे रखी है, और यहाँ पर लोन अकाउंट जरूर पेपर में आता है और इस साल भी दे रखा है। ठीक है। डेथ की जब मैं बात करता हूँ तो दोस्त डेथ में आप देख सकते हो डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट, डेथ ऑफ डेथ, प्रिपरेशन ऑफ डिजीज पार्टनर्स अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, यानी इसमें से अगर देखा जाए तो इतना कुछ नहीं कटा आ रहा है सिंह टू से। बैलेंस शीट बस आप मार्क कर लोगे, एडिशन हुई है इस साल। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो कि लास्ट चैप्टर होता है दोस्त, मीनिंग एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, टाइप्स क्या क्या होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन एंड अदर रिलेटेड अकाउंट्स लाइक पार्टनर्स और कैशबैक, यानी यहाँ पर इस साल चेक करो अकाउंट्स वगैरह दे रखा है, बट जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो जर्नल से आता है इसके। ठीक है। तो मे भी इस साल कुछ चेंजेस ला रहे हैं अगर ये दे रहे हैं, और कुछ नोट दे रखे हैं जो कि आप जब आप पढ़ाया जाएगा आपको तब एक्सप्लेन करा जाए। ये कहानी थी बुक 1 की। चलिए दोस्तों बुक 2 की बात कर लेते हैं फटाफट से, दैट इज शेयर कैपिटल, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ कंपनी आपको पढ़ने, यानी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी, टाइप्स ऑफ शेयर्स और उनकी नेचर पढ़ने, यानी इक्विटी एंड प्रेफरेंस। देन वी हैव सम जर्नल एंट्रीज एंड टॉपिक्स, क्या है, इशू, अलॉटमेंट, प्रेफरेंस शेयर्स दोनों, पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये टॉपिक काट दे, जरूर देता है। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट जो हुआ करता था वो नहीं, इशू एट डिस्काउंट हुआ करता था वो नहीं, पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं। ठीक है। इशू ऑफ शेयर परचेज कंसिडरेशन या अदर देन कैश, थ्योरी के अंदर आपको दे रखा है ईसोप के बारे में पढ़ना है, स्वीट इक्विटीज क्या होती हैं, फॉर फीचर्स प्रॉपर और री इशू, और डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के अंदर कैसे शो करते हैं, 4 मार्क्स का वैसे होता है, बाकी जब पेपर वगैरह होंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से। ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ डिवेंचर की। यहाँ पर अच्छी बात है 2 ही चैप्टर्स हैं इस बुक के बारे में, मतलब बात करें 2 ही चैप्टर्स है, पहले 3 हुआ करते थे, काट दिया गया है, बुक कम कर रहे हैं, सिलेबस बहुत कम कर रहे हैं आपका, ताकि आप अच्छे से स्कोर्स कर। ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ लोगे, पहले तो इशू ऑफ डिवेंचर, तीनों केस पढ़ने, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश,
इश्यू ऑफ डिवेंचर विद रिडम्पशन, कोलेट्रल सिक्योरिटी जहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और राइट ऑफ, यानी सारे टॉपिक सारे, कुछ नहीं करते। कंसेप्ट ऑफ टीडीएस इज एक्सक्लूडेड, यानी टीडीएस के बारे में टैक्स डिडक्ट एट सोर्स नहीं पढ़ना, ये अच्छी बात है भाई। बट एज फॉर नॉलेज अगर आप 100 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको जरूर रीड करके जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ चेंजेस कर देते हैं। ठीक है, चलो बाकी अगला बताने से पहले, बुक 3 के बारे में बताने से पहले, अगर अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो आपको पता होना चाहिए भाई, कॉमर्स से रिलेटेड सारा कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कुछ नहीं करना, वीडियोस टाइम टू टाइम लाने के लिए यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मे भी उन्होंने नहीं देखा हो ये चैनल, बट सैम्पल पेपर वगैरह के लिए बेस्ट चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करके देख सकते हो। बढ़ते हैं बुक 3 के बारे में और बात करते हैं 20 मार्क्स आप कैसे ले सकते हो। 20 मार्क्स का अगर डिवीज़न बात करो, 1, 2, 3, 4, 5, लास्ट चैप्टर 8 मार्क्स का है, एंड दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। 4 मार्क्स का है रेशियो, 4 मार्क्स का है रेशियो। बाकी ये 3 चैप्टर हैं 8 मार्क्स के, जहाँ से थ्योरी का पोर्शन आता है। क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 यूजेस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जहाँ पर आप रियल बैलेंस शीट को स्टडी करोगे। ठीक है, अभी तक जो बैलेंस शीट पढ़ रहे थे वो नकली थी, असली बैलेंस शीट यहाँ मिलेगी। और बैलेंस शीट का प्रॉपर फॉर्मेट जहाँ पर मेजर और सब हेड से क्वेश्चन आता है, इस साल भी आए। ठीक है, चलो आगे जब जाते हैं तो कुछ टूल्स हैं, लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस हो गए। टूल्स हैं कंपैरेटिव और कॉमन साइज रेशियो, कैश फ्लो, इनको देखना है। टाइप्स ऑफ रेशियो सारे के सारे पढ़ने हैं, नए जुड़े हैं इस साल तो वो सारे के सारे आप देखोगे। ठीक है, टोटल अगर आप देखोगे पहले कम थे, इस साल पिछले से पिछले साल ऐड हुए हैं, तो वो सारे पढ़ने हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ टीएस ग्रेवाल या डीके गोयल जो आपको प्रेफर करें, नई बुक जरूर लें। ठीक है, लास्ट और आखिरी चैप्टर दैट इज कैश फ्लो। कैश फ्लो में भी कुछ नहीं मतलब चेंजेस हुए, सेम इनडायरेक्ट मेथड होता था वही आएगा, और ये सारी एडजस्टमेंट ले रखी। आगे बात समझिए दोस्तों, प्रॉपर पीडीएफ के लिए आप जाके लिंक बायो में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो। आई थिंक समझ आ गया होगा। कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बताओ। प्लस कोई प्रॉपर किसी और सब्जेक्ट का सैम्पल मतलब सिलेबस चाह रहे हो, करना क्या है भाई, सर लिख के प्रॉपर आप डाल दो जो भी सिलेबस है, यानी जो भी आपका मतलब सब्जेक्ट वगैरह में अपलोड कर। तो अभी के लिए दोस्तों अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, जय हिंद जय भारत। चलिए।